हेलो दोस्तों, अमुक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं दीपक सोनी हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ थर्ड के साथ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पिछली दो टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और विज़िट करने के बाद आपको ये दोनों टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए मिलेगी। आज हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट सीरीज़ पर और अपना उद्देश्य वही होगा दोस्तों कि कम से कम समय में मैक्सिमम सवाल्स को देखना जो है अपना इस सीरीज़ का उद्देश्य रहेगा। क्लासेस हम ऑफलाइन ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन ये इसमें सिर्फ हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में मध्य पाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य किस क्षेत्र से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी। वह क्या दोस्तों, मध्य पाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों के तटों पर मिले, है ना। तो इसका ऑप्शन जो कौन सा होगा, बी। नदी कौन सी थी? लूणी नदी। दूसरा क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त उपकरणों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्य काल में हमने देखे दोस्तों ये कैसे थे, हल्के थे, छोटे थे और कुशलता से निर्मित थे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। और हम बात करें दोस्तों इनके उदाहरणों की, तो इन जो ये हथियार थे इनमें एगेट, चर्ट, है ना, जैस्पर या ट्रायंगल, इन तरह के उपकरण जो थे वो फेमस थे। निम्न में से कौन सा पत्थर मध्य पाषाण काल उपकरण निर्माण में प्रयुक्त नहीं हुआ है? पत्थर की बात कर रहे हैं तो ग्रेनाइट जो है दोस्तों ये प्रयुक्त नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि जैस्पर, एगेट, चर्ट, है ना, ये सारे पत्थर जो हैं इस्तेमाल हुए थे। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं के बारे में जिक्र किया हुआ है। ब्लेड किस प्रकार का उपकरण था? तो ब्लेड जो था दोस्तों उसकी हम बात करें तो कैसा था? गोलाकार, लंबा धारदार, त्रिकोणीय या अर्धचंद्राकार? तो ये होगा दोस्तों ब्लेड। ब्लेड जो था दोस्तों ये एक तरह से लंबवत और धारदार उपकरण था। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, लंबा और धारदार। इसका प्रयोग अगर हम देखें तो दोस्तों मांस वगैरह काटने के काम आता था। ये लकड़ी और अस्थि कार्य में भी सहायक था। जैसे लकड़ी को कोई उसको बनाना हो अच्छा, या फिर किसी अस्थि का कोई चीज़ बनाना हो, हड्डी का, तो उसको घिसकर और सटीक यानी कि आकृति देने के लिए ब्लेड जो था ये काम में आता था। आगे चले और देखें कि एग्रेवर का प्रयोग मुख्यतः किस हेतु किया जाता था। तो एग्रेवर क्या होता था दोस्तों? ये एक तरह से अस्थि, पत्थर या लकड़ी पर रेखांकन करने के काम आता था। यानी कि हम कहें तो ये उकेरने के काम आता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ट्रायंगल उपकरण का आकार कैसा होता था? नाम से स्पष्ट है, ट्रायंगल, त्रिभुज के जैसा होगा दोस्तों, है ना। तो कैसा होगा? त्रिकोणीय। ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगले सवाल, क्रिसेंट उपकरण का आकार किससे मिलता जुलता था? तो देखिए दोस्तों, क्रिसेंट जो उपकरण था वो इस तरह से था। तो इसका आकार जो है वो किससे मिलेगा? चंद्रमा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और अगर इसके यूज़ की हम थोड़ी सी देखें तो ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी काटने या कुछ चीज़ों को खुरचने के काम आता होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्क्रैपर का मुख्य उपयोग क्या था? तो स्क्रैपर का था दोस्तों चमड़े को घिसना। ऑप्शन बी। इसमें क्या होता था दोस्तों, पशु के खाल को साफ किया जाता था ताकि उससे हम वस्त्र वगैरह या फिर और भी काफ़ी चीज़ों का निर्माण कर सकें। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटर उपकरण का उपयोग संभवतः किस में होता था? तो पॉइंटर कैसा होता है दोस्तों? नुकीला होता होगा इस तरह से कुछ। तो इसका उपयोग किस में होगा? तो इसका उपयोग होगा दोस्तों शिकार में या कुछ ऐसे कार्य में जो छेद वगैरह करता हो। बाकी मेजर अगर हम पॉइंटर देखें तो ये कोई तीर वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनाते होंगे इससे जो शिकार करने के काम में आता होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थर के उपकरणों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी माइक्रोलिथ। उत्तर पाषाण काल राजस्थान में
किन स्थानों से प्रमाणित है? उत्तर पाषाण काल तो दोस्तों लगभग सभी जगह था, तो इसमें अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, अजमेर, नागौर, सीकर आदि, ऑप्शन सी। भीलवाड़ा के बागोर से प्राप्त सामग्री किस काल से संबंधित है? तो इसमें दोस्तों हम भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा के पास एक सभ्यता निकलती है बागौर, और बागौर सभ्यता से प्राप्त जो है किस काल से संबंधित है? तो बागौर किससे संबंधित होगा? तो मध्य पाषाण से, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे उपकरण जो हैं मिले हैं। तो ऑप्शन बी, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक होगा। तो भीलवाड़ा जो होगा वो दोनों में, वैसे भीलवाड़ा से यानी कि हम बात करें बागौर से, तो बागौर से पत्थर के हल्के छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं, इस अकॉर्डिंग मध्य पाषाण काल ही सही होगा, ऑप्शन बी। मारवाड़ के तिलवाड़ा का संबंध है तो किससे होगा दोस्तों? मारवाड़ के तिलवाड़ा का संबंध होगा उत्तर पाषाण काल से, ऑप्शन बी, क्योंकि तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे पड़ता है और यहाँ से उत्तर पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। यह मरुस्थलीय क्षेत्र में मानव निर्मित बसावट को भी दर्शाता है दोस्तों, और नदी संसाधनों का महत्व स्पष्ट होता है। यहाँ पर क्षेत्रीय की विविधता का उदाहरण मिलता है, इसलिए अपना ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। राजस्थान में धातु का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो सबसे पहले कौन सा था? ताम्र। तो ऑप्शन बी जो होगा वो अपना सही होगा, क्योंकि हमने देखा दोस्तों जब हम अपने टॉपिक पढ़े थे कोचिंग में, तो हमने देखा कि अपने राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला पाषाण काल, फिर धातु काल, फिर आपके यानी कि मृदभांड काल, या फिर हम और 3 भागों को देखें तो प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इस आदि ऐतिहासिक काल में हमने 3 काल देखे थे, ताम्रकाल, लोह काल और मृदभांड काल। तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। गणेश्वर किस जिले में स्थित है? तो गणेश्वर किस में स्थित है दोस्तों? सीकर में, सीकर, ऑप्शन सी। कालीबंगा किस जिले में? हनुमानगढ़, ऑप्शन ए। आहड़ किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है गिलूंड किस क्षेत्र में? तो गिलूंड राजसमंद में है, और राजसमंद कहाँ आएगा दोस्तों? मेवाड़, ऑप्शन ए। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रमुख प्रयोग होता था? नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन बी, तांबा। लोह काल में क्या परिवर्तन आया? तो कृषि उपकरणों में सुधार हुए दोस्तों। पत्थर उपकरणों का अंत तो हम देखते हैं कि ताम्र काल में ही आ गया। आग का आविष्कार भी हम देखते हैं कि इन्होंने पाषाण काल में कर लिया। केवल शिकार, तो शिकार भी पहले ही। तो कृषि उपकरणों में सुधार आया, और ऑप्शन अपना बी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नौहों भरतपुर से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए? तो नौहों और भरतपुर से हमें हुए दोस्तों लोह काल, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर मृदभांड काल होता तो वो भी ठीक होता, क्योंकि नौहों से दोनों प्राप्त हुए, लोह के भी और मृदभांड के भी। हमने देखा कि जो लोह काल था उसमें 4 थे, एक जोधपुरा था, एक रेड था, एक सुनारी थी और एक नौहो था। और अगर हम मृदभांड की बात करें तो मृदभांड में एक विराटनगर था, एक सुनारी थी, एक नौहो था और एक जोधपुरा, ये 4 थे। सुनारी झुंझुनू किस काल से संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा दोस्तों सुनारी? तो वही लोह काल से, ऑप्शन बी। रेड टोंक स्थल किस कारण प्रसिद्ध है? लोह उपकरणों के कारण, ऑप्शन बी। हमने देखा था कि रेड जो है राजस्थान का प्राचीन टाटानगर कहलाता था, और यहाँ सिक्कों, जो लोहे के सिक्के थे उनका भंडार मिलता था। तो ऑप्शन बी जो होगा अपना वो बिल्कुल सही होगा। जोधपुरा जयपुर से किस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए? तांबे गलाने की भट्टियाँ नहीं हुई यहाँ से, लोहे गलाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं जोधपुरा से। हमने देखा कि यहाँ फैक्ट्री वगैरह थी, है ना। यानी कि हमने 2-3 चीज़ें देखी, जैसे कि नौहो जो था वो राजस्थान में ताम्र और लोहे काल की सीमा का निर्धारण करता है। रेड जो था वो प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहलाता था। और आपके हम बात करें कि आपके जोधपुरा की, तो जोधपुरा में क्या थी दोस्तों? यहाँ पर भट्टियाँ प्राप्त हुई अपने को, है ना। तो इस तरह अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में लौह युग की प्रारंभिक सीमा निर्धारित करने में कौन सा, अभी बताया दोस्तों,
लौह युग की नोहों। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर किस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो गणेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गणेश्वर सीकर ताम्र उत्पादन के लिए गणेश्वर है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तांबे के अनेक हथियार और औजार हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आहड़ संस्कृति का मुख्यतः किस धातु से संबंधित है? आहड़, तो आहड़ जो है दोस्तों हमने देखा कि ये तांबे से ही संबंधित है। कालीबंगा, आहड़, है ना, ये सारी सभ्यताएं, चितवाड़ा, उसके बाद पिंड पिंडालिया, कुराड़ा, है ना, ये सारी हमने देखी थी। ये किससे संबंधित थी? तांबे से। ऑप्शन सी अपना जो होगा बिल्कुल सही होगा। और एक बात और दोस्तों कि इसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ से काले मृद भांड जो हैं, जिन्हें हम ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं, वो भी प्राप्त हुए थे। यहाँ से आभूषण भी प्राप्त होते थे। और आहड़ अगर देख ले तो किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। ताम्रकांत से, ताम्रयुगीन सभ्यता है। गिलुंड स्थल किस नदी घाटी में था? तो गिलुंड किस में था दोस्तों? बनास नदी में। किस में होगा? बनास नदी में। और दोस्तों अगर हम बात करें बनास की, तो ये भी जो है किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये भी मेवाड़ वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। और अपना ऑप्शन जो होगा बी वो बिल्कुल सही होगा। माइक्रोलिथ उपकरण किस काल की प्रमुख पहचान है? तो मध्य पाषाण काल। ऑप्शन बी, क्योंकि हमने देखा था, है ना, ये छोटे छोटे जो कुशलता से निर्मित छोटे और हल्के उपकरण थे, इनको हम क्या कह रहे थे? माइक्रोलिथ। और ये माइक्रोलिथ कहाँ से निकलते हैं? मध्य पाषाण से। तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। उत्तर पाषाण काल में किस गतिविधि का प्रारंभ हुआ? उत्तर पाषाण काल में किस गतिविधि का प्रारंभ हुआ? तो किसका होगा दोस्तों? इसमें होगा कृषि जो थी वो प्रारंभ हो गई थी, और व्यक्ति ने स्थायी जीवन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। कालीबंगा सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा किससे संबंधित होगी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन सी सही होगा। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस काल से संबंधित है? गणेश्वर और जोधपुरा, तो ये किससे संबंधित होगी दोस्तों? ये होगी ताम्र काल से। किससे होगी? ताम्र। ऑप्शन बी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ जोधपुरा आती दोस्तों तो हम इसको लोहकाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ इसने दे दिया है गणेश्वर। और गणेश्वर हमें पता है कि गणेश्वर सीकर जो है वो एक बहुत अच्छा केंद्र माना जाता है। किस चीज़ के या किस धातु के उत्पादन हेतु? तांबे के उत्पादन हेतु। इसलिए हमें इसका उत्तर करना पड़ेगा ताम्र। ऑप्शन बी। तिलवाड़ा किस नदी के किनारे? तो मैंने अभी बताया लूनी नदी के किनारे है तिलवाड़ा। ऑप्शन बी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। बागौर किस नदी के पास है? तो बागौर जो है दोस्तों किस नदी के किनारे? बागौर भीलवाड़ा में है, और ये कोठारी नदी के किनारे है। ऑप्शन ए जो होगा अपना सही उत्तर होगा। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। लोह काल में राजस्थान को किस उपनाम से संबोधित किया गया? लोह काल में राजस्थान को किस नाम से या किस उपनाम से संबोधित किया गया? तो लोह काल में क्या बने होंगे दोस्तों? क्या ताम्र भूमि? गलत। क्या धातु प्रदेश? धातु पहले ही हो गया था। शस्त्र भूमि? तो शस्त्र भूमि तो नहीं, लेकिन हाँ तलवारों का प्रदेश हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। अगला है पेंटेड ग्रे वेयर PGW संस्कृति का उद्भव कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 600 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। क्योंकि हमने देखा ये पेंटेड ग्रे वेयर जो संस्कृति थी ये आद ऐतिहासिक काल की लास्ट कड़ी थी। तो लास्ट कड़ी हमने देखा कि ये 600 ईसा पूर्व तक रहा था, ये अंतिम चरण में तो थी, तो हमें 600 ईसा पूर्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। PGW संस्कृति के मृदभांड किस रंग के थे? धूसर चित्रित थे। धूसर यानी सलेटी चित्रित थे। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा।
38 की PGW संस्कृति का अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले? तो कहाँ से मिले दोस्तों? नौ सुनारी जोधपुरा, और इसके अलावा एक और था, उसका नाम था विराटनगर। तो ऑप्शन बी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। लौह काल में किस क्षेत्र में कृषि उपकरणों का विकास हुआ? तो किस में हुआ दोस्तों कृषि उपकरणों का? क्या केवल मरुस्थल में हुआ? नहीं सर। क्या केवल पहाड़ी क्षेत्र में हुआ? नहीं साहब। क्या संपूर्ण राजस्थान में हुआ? हो सकता है साहब। क्या मेवाड़ में हुआ? नहीं। तो अपना उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कि संपूर्ण राजस्थान में जो है कृषि उपकरणों का विकास हुआ। किस काल में? लौह काल में। किस काल में दोस्तों? लौह काल में। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में कौन शामिल नहीं है? ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में, तो ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इसमें हमने देखा बहुत सारी थे, जैसे गणेश्वर, आर, गिलोंड और नोहो। तो नोहो शामिल नहीं हो सकती दोस्तों। कौन सा शामिल नहीं हो सकता? नोहो। क्यों? क्योंकि नोहो हमने पढ़ा ये किसकी थी? ये लोहकालीन सभ्यता थी, ताम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा अपना, ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही होगा। मध्य पाषाण काल के उपकरण मुख्यतः किससे बने थे? किससे बने थे दोस्तों मध्य पाषाण काल के उपकरण? मध्य पाषाण काल, तो ये तो पत्थरों से ही बने होंगे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर पाषाण काल के प्रमुख स्थल बागोर किस जिले में है? तो ये किस में होगा दोस्तों? ये होगा भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। गिलूंड किस जिले में स्थित है? हमने देखा गिलूंड राजसमंद मेवाड़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। आहड़ संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? तो आहड़ का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था दोस्तों, गणेश्वर नहीं, चंबल नहीं, लूणी नहीं, कौन सा होगा? बनास संस्कृति। तो ऑप्शन ए जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। गणेश्वर स्थल किस क्षेत्र में? गणेश्वर सीकर में है, और सीकर कहाँ पे है? शेखावटी में। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के जीवन का विकास हुआ या जीवन विकसित हुआ? ताम्रपाषाण काल में, तो ताम्रपाषाण काल में कैसा हुआ दोस्तों? क्या पूर्णतः घुमंतु था? तो हम देखते हैं कि घुमंतु तो प्राक ऐतिहासिक काल में था, जो कि पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण या उत्तर पाषाण। जब धातु काल आ गई, ताम्रपाषाण काल आ गया, तो पूर्णतः घुमंतु तो नहीं होगा। केवल शिकार वाला भी नहीं होगा, और केवल पशुपालन भी नहीं होगा। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा सही? स्थायी ग्राम जीवन। ऑप्शन बी, कि वो लोग गांव में रहने लग गए थे। लौह काल के बाद कौन सी संस्कृति विकसित हुई? तो लौह के बाद हुई दोस्तों पीजीडब्ल्यू संस्कृति। ऑप्शन सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, मध्य पाषाण काल में उपकरणों की संख्या अधिक होने का कारण क्या था? मध्य पाषाण काल में क्या था दोस्तों? शिकार व दैनिक उपयोग। तो अपना उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। 49, उत्तर पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उत्तर पाषाण काल की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो क्या थी दोस्तों? ये धातु का प्रयोग नहीं था। केवल पत्थर के बड़े बड़े औजार नहीं, क्योंकि मध्य पाषाण काल में हमने देखे माइक्रोलिथ उपकरण बन चुके थे, नगर निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। तो स्थायी जीवन था और पशुपालन था, कबीले बन चुके थे। ऑप्शन बी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। और आज का अपना अंतिम सवाल, राजस्थान में धातु काल की शुरुआत किस धातु से हुई? हमने देखा दोस्तों ये किससे हुई थी? तांबे से। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी।
तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे हम और बेहतर तरीके से आपको समझा सके। संसाधनों का थोड़ा अभाव है, वरना हम आपके सामने भी आ सकते हैं। आप हम ये जो प्यार है वो बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम भी आपके सामने आ सके दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है, तो आप हमारे चैनल को छोड़ के ना जाएं, बने रहें चैनल तक। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।